बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज क्या सीखने वाले हैं आप सभी लोग? बहुत मज़ा आएगा आपको। आज आप सभी लोग सीख रहे हैं ज़ीरा बिस्किट। इसके अलावा स्वीट कॉर्न बनाना सीखेंगे कि स्वीट कॉर्न जो कैन में आते हैं वो आप घर में कैसे बना सकते हैं। आपकी फरमाइश थी ये, तो आज मैं आपको ये सारी चीज़ें सिखाऊंगी। ध्यान से सारी चीज़ें, बिस्किट्स के बारे में भी और जो स्वीट कॉर्न बनेगा उसके लिए भी अच्छी तरह से आप सुन लें और लिख लें, क्योंकि अगर लिखेंगे नहीं तो फिर मेमोरी का कोई भरोसा नहीं है भाई। मैं तो अपनी मेमोरी पे बिल्कुल ही भरोसा नहीं करती, तो उसी चीज़ को सामने रखते हुए आप लोगों से भी यही कहती हूँ कि आप लिख लें, ताकि जब आप कोई चीज़ बनाएं तो आप ये ना कहें कि हाँ ये रेसिपी गलत थी। बिल्कुल भी नहीं सुनने वाली मैं ये बात, और गलती आपकी जानिब से होती है। अगर कोई रेसिपी में कोई गड़बड़ हुई तो वो आपकी वजह से। अच्छा जी, आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं, और कुछ और कहना चाहते हो प्रोग्राम के बारे में तो वो भी कह सकते हैं, लेकिन अच्छा बोलेंगे। अच्छा जी, क्या करेंगे? बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जिससे ज़ीरा बिस्किट बन जाते हैं। सिर्फ बात यह है कि आपने ध्यान से सुनना है, क्योंकि कुछ ना कुछ टेक्निकलिटीज़ लाजमी होती हैं, क्योंकि बेकिंग हो रही है और बेकिंग सारा कुछ बेस करती है टेक्निक्स पर। तो यहाँ पर मैंने जो चीज़ें ली हुई हैं वो आपको दिखा देती हूँ। 4-5 चीज़ों से ज़ीरा बिस्किट बन जाते हैं। तो पिघला हुआ मक्खन, इतना नहीं पिघला हुआ होगा, मेरा ज़रा ज़्यादा पिघल गया है क्योंकि इसको अभी पिघलाया है। थोड़ी देर रखेंगे तो ज़रा सा सेटल हो जाएगा और नरम हो जाएगा। 1/4 प्याली या 60 ग्राम आप ले लेंगे मक्खन, और उसको मैंने इस तरह से कर लिया है। देखिए, ये माइक्रोवेव में कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको डबल बॉयलर पे भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा चीनी है, मैं चीज़ें डालती जा रही हूँ। 1/4 प्याली चीनी जिसे कि पीसा गया है। इसको मैं मिक्स करूँगी। इसके अलावा इसमें है, रेसिपी कार्ड चल रहा है, मेरा फेटू दे दें जी। चीनी को इसमें मिक्स करेंगे। चीनी को मिक्स होना चाहिए, अगर चीनी मिक्स नहीं होगी तो फिर बिस्किट आपके अच्छे नहीं बनेंगे। और चीनी को इसीलिए मैंने कहा है कि आप पीस लीजिए। इसके अलावा आधा चाय का चमचा नमक है, नमक भी इसी में डाल रही हूँ ताकि ये घुल सके, क्योंकि अगर मैं इसको मैदे में डालूंगी तो ये शायद इतना घुल ना पाए, तो इसलिए मैं नमक इसी में शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चमचा है नमक। मुझे भाई फेंटू चाहिए होगा, जरा फेंटू भेजिए। अच्छा, 1 प्याली मैदा है। इसके अलावा बिल्कुल ज़रा सा वेनीला जाएगा इसमें। यकीन जाने, जो ज़ीरा बिस्किट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। वेनीला एसेंस लिक्विड में अगर आपके पास है तो बहुत एहतियात से डालेंगे, क्योंकि हमें इसको लिक्विड ही नहीं करना है। या फिर वेनीला बहुत ही छोटी सी चुटकी इसके अंदर शामिल करेंगे। 1 प्याली मैदा है। इसके अलावा अंडा मैंने 1 लिखा हुआ है, लेकिन 1 अंडा पूरा का पूरा नहीं डालेंगे आप। मैंने काम रोका हुआ है अपना इस वजह से कि भाई मुझे फेंटू चाहिए, और ये कहीं ज़रा फेंटू दे मुझे। अच्छा, तो आपने इसमें अंडा रखना है अपने पास, फेंट के रख लीजिए, लेकिन हम उसको आहिस्ता आहिस्ता ही शामिल करेंगे। चलिए जी, आ गया है ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बनाएंगे अपने ज़ीरा बिस्किट। आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा, मैंने ज़रा सी देर को इसको फ्रीज़र में रखा था ताकि मक्खन स्लाइटली सॉलिड हो जाए, तो ये हो गया है। इसे मैंने डाली है, ये तकरीबन 1/4 प्याली मक्खन या 60 ग्राम मक्खन है इसमें, और इसके अलावा 1/4 प्याली चीनी जिसे कि पीसा गया है। आधा चाय का चमचा नमक है, नमक भी साथ ही डाल दिया, क्योंकि कोई चीज़ ऐसी लिक्विड नहीं है जिसमें कि ये चीज़ें घुलेंगी, तो इस वजह से मैंने नमक को भी शामिल कर दिया। अच्छा जी, 1 चाय का चमचा बेकिंग पाउडर, वो भी अभी डालूंगी, इस वजह से कि क्योंकि बिस्किट का मिक्सचर ड्राई होता है, चीज़ें अगर सही से मिक्स ना हो पाए तो बेहतर है कि हम इसको इसी स्टेज पर शामिल कर दें। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास है वनीला पाउडर, तो मैं वनीला पाउडर को इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास लिक्विड में है, बहुत ही ज़रा सा है, देखें बिल्कुल चमचे की नोक पर है, इतना सा सिर्फ ये डालूंगी, क्योंकि ये बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो एहतियात करें। और अगर आप लिक्विड डाल रहे हैं तो इसमें 1 से 2 ड्रॉप से ज़्यादा ना डालिएगा, क्योंकि फिर वो जो हमारा रेशो है लिक्विड का वो डिस्टर्ब हो जाएगा। मिक्स करूंगी इसको अच्छी तरह से।
इसी स्टेज पे मैं थोड़ा सा अंडा डालूंगी। वैसे तो मैंने लिखा हुआ है कि भाई आप मैदा डालने के बाद डालें, अंडे को स्पून से ही डालेंगे। एक अंडा लिखा है, सारा नहीं जाएगा, डिपेंड कि उसका साइज क्या है। अंडों का साइज छोटा बड़ा होता है, तो उसकी वजह से भी आपका जो ये मिक्सचर है ये थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है अगर आपने ध्यान न दिया। बस अंडा मैंने अभी डाला है, इसके बाद जब मैदा डाल दूंगी उसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी। देखें जी, सब चीज़ें हो गई हैं एक जान, कितना अच्छा मिक्सचर तैयार हुआ है। अब जाएगा इसमें मैदा, और मैदे को जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आपने एक प्याली मैदा है, स्पून से मिक्स करना, अभी हाथ ना लगाइएगा। हमें अंडे की जरूरत पड़ेगी अभी। इसी स्टेज पे हमें पता चल जाएगा कि हमें लिक्विड कितना चाहिए होगा। बहुत ही अच्छा सा डो तैयार हो जाता है इसका, बस सिर्फ ध्यान रखना है आपने। मैं चेक करूंगी कि इसमें अंडा कितना जाने वाला है। अब ये थोड़ा क्रम्बल हो रहा है, जरा सा डालेंगे हम। देखा जी आपने, स्पून ने कितना अच्छा इसको मिक्स कर दिया है। बहुत ही जरा सा मैंने बोल में टीस्पून रखा हुआ है, छोटा स्पून है, सिर्फ ऐसे ड्रिजल कर रही हूँ, देख रहे हैं जी। अब मैं हाथ से करूंगी इसे, हाथ मेरा मशीन की तरह काम कर रहा है। जो यहीं पर ही गोला बन जाएगा। बहुत हल्का सा डालूंगी, बहुत हल्का सा, क्योंकि क्रम्बल हो रहा है थोड़ा सा। जब आप हाथ से इस तरह पकड़ के उसको जोड़ेंगे इस तरह, तो ये क्रम्बल हो रहा है। तो अगर क्रम्बल होगा तो इसका मतलब ये है कि इसमें आपने अंडे को शामिल करना है। देख रहे हैं आप, सिर्फ मैं जरा जरा से ड्रिजल कर रही हूँ इस पे। एंड आई गेस अब नहीं जाएगा, इतना काफी है। हाँ जी, बिल्कुल इतना काफी है। ये हमारा मिक्सचर हो गया है डन डना डन। जीरा नहीं डाला मैंने इसमें, जीरा हम डालेंगे जब हम इसको रोल करेंगे। इस मिक्सचर को गूंद लिया गया है, और गूंदने के बाद अब आप इसको फ्रिज में रखेंगे, आधे घंटे फ्रिज में रहेगा, और उसके बाद ये बिस्किट बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। चलो भाई, ये हो गया हमारा, ये रखा है मेरे पास, इसको मैं निकालूंगी। ये देखें, इसको रखा गया तो देखें कितना अच्छा हो गया, दोनों की शक्ल में फर्क है। आधे घंटे रखने के बाद ये भी ऐसा ही हो जाएगा। इसको मैं इसमें रख दूंगी। चलिए भाई, ये हो जाएगा रेफ्रिजरेट फॉर हाफ एन आवर। पैक कर दिया हमने। चलो भाई, चीज़ें हटाते हैं, जगह बनाते हैं ताकि ये जगह क्लियर हो। तो यहाँ पर बिस्किट्स रोल किए जाएं और उसके बाद इन्हें बेक करने के लिए रखा जाए। ठीक है जी, अंडे का इस्तेमाल पता चल गया। एक अंडा लिखा है, मैं आधा भी नहीं लिख सकती, इसलिए नहीं लिख सकती, अंडे का साइज हर जगह मुख्तलिफ है, कुछ नहीं कहा जा सकता उसके लिए। तो लिहाजा आपने बहुत ही ध्यान देना है, और ध्यान के साथ ही प्रोग्राम को देखें। देखिए, रेसिपी में लिखा होना और प्रैक्टिकली होते देखना बड़ा फ़र्क होता है इसमें। रेसिपी जो लिखी होती, मैं बहुत डिटेल रेसिपी लिखती हूँ, मुख्तसर अल्फाज में बड़ी डिटेल होती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखें तो वो आपके लिए बेहतर है। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, ये डो जो मैंने बनाया हुआ है बहुत ही अच्छा बना हुआ है, थोड़ा सा मैदा छिड़कूंगी मैं। चलें जी, ब्रेक आए, जब तक मैं इसको रोल करती हूँ, और रोल करने के बाद हम शेप देंगे अपने बिस्किट्स को, और आप देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, इसको मैंने
इसको मैंने बेल दिया है। अब मैं जीरा डालूंगी इसके ऊपर। अच्छा, जीरा बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर जीरे की तेजी आती है और मजा खत्म हो जाता है सारा। हाँ जी, निखत हैं कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम जी निखत जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है शहनाज? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ। और कल की रेसिपी तो हिट थी आपकी, उस पे नूडल्स के ऊपर बहुत जबरदस्त लग रहा था। मैं जरूर ट्राई करूंगी। बिल्कुल कीजिएगा। हाँ जी, और स्प्रिंग रोल भी बहुत अच्छे लग रहे थे। मैं भी बनाती हूँ, घर में ही बनाती हूँ। ये पर आपने सिखाया ना। मांडा जो उसको फ्राई करने का मैंने देखा था कहीं पर कि बिल्कुल हल्की आंच पे करते तो आप रहते 2-3 घंटे तक ना। बिल्कुल रहते हैं। हमारे प्रोग्राम में आपको पता, फिर भी मैं स्लो पे कर रही थी। यहाँ प्रोग्राम में आपने देखा होगा कि मैं स्लो पे फ्राई कर रही थी उसको। जी जी जी। हाँ, और मेरा एक सवाल था कि आजकल सिंघाड़े आए हुए ना। अरे सिंघाड़ा आने वाला है, बस ऐसा अगर इस हफ्ते नहीं हुआ तो अगले हफ्ते डेफिनेटली, जैसे पिछले साल सिखाया था मैंने आपको, इंशाल्लाह इस साल भी सिंघाड़े से मैं चीजें सिखाऊंगी आप लोगों को। मैं सिंघाड़े का पूछना था कि इसके फायदे क्या है, और वो मैं अभी फौरन बता देती हूँ। मैं सिंघाड़े के फायदे ही फायदे हैं। सबसे बढ़कर सिंघाड़ा वेरी रिच इन कैल्शियम। तो आप लोग कैल्शियम के सोर्स के तौर पर सिंघाड़ा खा सकते हैं। सिंघाड़े को उबाल के खा सकते हैं, सिंघाड़े को कच्चा खा सकते हैं, और सिंघाड़ा का जो आटा मिलता है, पाउडर मिलता है उसका, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दूध में मिला के इसको, सिंघाड़े का जो आटा होता है, इसको आपने 1 चाय के चमचे के बराबर 1 कप दूध में इसको मिक्स करें। चीनी वीनी डालनी है, शहद डालना है, गुड़ डालना है, जो भी डालना है वो डालें आप, और इसको रोजाना पिए। रोजाना के बेसिस पर आप पिएंगे तो कैल्शियम की कमी जिस्म में जो है वो दूर होगी। बच्चों की ग्रोथ में बहुत ही फायदेमंद है, बच्चों का कद बढ़ाने में बहुत ही फायदेमंद है। तो ये बड़ी अच्छी अल्लाह की नेमत है, इसको इस्तेमाल करें। ख़वातीन की कई बीमारियां हैं जिसमें उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, उसके लिए लाजवाब है। तो आप इस्तेमाल करें। कच्चा खाएं, उसको सलाद के तौर पे खाएं, नमक लगा लें, चाट मसाला लगा लें, कुछ लगा लें उस पर, वैसे खा लें। वैसे तो बहुत ही मज़े का होता है, कच्चा बिल्कुल दूधिया सा होता है। और इसको आपने इसी तरह से इस्तेमाल करना है। अपना सलाद बनाते हैं उसमें डालें। बहुत सारे तरीके हैं खाने के। इसके अलावा पकाते भी हैं भाई, कबाब वगैरह बना लें, सब्जियों के साथ मिला लें, मिक्स सब्जी में डाल लें, कितने सारे। तलत हैं जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम जी। तलत वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का बहुत शुक्र है, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छे बिस्किट बना रही हैं आप तो। बिल्कुल मैंने अभी लिखी है ये रेसिपी डायरी में अपने। हाँ, और इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी। आज ही बनाएंगी जी जी इंशाल्लाह। अच्छा, मैं ये पूछ रही थी रात कि मैंने ना कोफ्ते ना 1 किलो कोफ्ते में कितने चने का खसखस डले, जैसे कितने चम्मच डालूं? अच्छा, इसमें 1 किलो में आप डाल दें तकरीबन 1/4 प्याली चने और इतनी ही खसखस। अच्छा हाँ, मैं एक काम कर लूं, मैं एक चीज बता दूं जरा। देखें यहाँ पर मकई के दाने निकाले हुए हैं और उसमें मैंने पानी डाल दिया, इसे पकाने रखती हूँ। हाँ, अब बोलें तलत। हाँ, मैं यही पूछ रही थी कि आपने बताया 1/4 प्याली। हाँ, 1/4 प्याली भुने हुए चने और खसखस उससे जरा सी कम लीजिएगा, क्योंकि चने का साइज तो अलग है और खसखस का साइज अलग है, तो इस वजह से तो इस बात का ध्यान रखें। हाँ, और प्याज कितनी डालनी है? प्याज मैं सारी रेसिपी बताऊं, अभी इंतजार ना करना। मुझे आज बनाने हैं ना, इसलिए पूछ रही थी। तो तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे कोफ्ते सख्त हो जाते हैं, फिर आज सख्त हो जाएंगे। मैं बता रही हूँ तुम्हें। तो आप थोड़ा सा तो हिंट दे दें मुझे प्लीज, थोड़ी सी बता दें। प्याज कितने करें? 1 किलो कीमा बताया है ना? जी जी जी। हाँ, तकरीबन इसमें चली जाएगी 250 से 300 ग्राम प्याज जाएगी आपकी। नहीं, वैसे बताए ना 4 या 5। मुझे क्या पता तुम्हारी डली का साइज क्या है। हाँ नहीं, 2 दरमियाने साइज की ना 4 ले लो। 4 ले लें, सही है। इसमें मतलब चॉपर में पीस लेना इसको, कीमे में करके। अच्छा, कीमे के लिए पूछ रही हो या उसकी ग्रेवी बनाने के लिए? नहीं नहीं, कीमे में। अच्छा, कीमे में डालने के लिए तुम डालो, 3 डलियां डालो। अच्छा अच्छा ठीक है, सही है सही है। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा बना रही हैं माशाल्लाह। बहुत अच्छे बिस्किट है, मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगी। चलो, बहुत बहुत मजा आता है आपसे बात करके। मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। अल्लाह हाफिज। ले जाएंगे भाई अभी बेक होने के लिए।
170 से 180 सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर रखेंगे। बेक होने से 15-20 मिनट पहले, इन बिस्किट्स के लिए बहुत पहले आपको प्री हीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको रखेंगे हम बेक होने के लिए और इसके बाद इसकी शक्ल दिखाएंगे। बकिया बात करेंगे इसके बारे में ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। चलिए जी, बिस्किट हो चुके हैं, ट्रे पर ही छोड़े हुए हैं, टाइम इतना नहीं है। इसको रैक पे रखेंगे या थोड़ी देर ट्रे पर ही छोड़ दीजिएगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा उफ खुदाया। चलिए जी, फिलहाल तो देखें ये हमारे ज़ीरा बिस्किट्स डन डनाडन। स्वीट कॉर्न, आपने स्वीट कॉर्न को पकाने के लिए रखा, पानी डाला, उसमें थोड़ी सी चीनी डालेंगे, ज़रा सा नमक डालेंगे, उतनी देर पकाएंगे कि कॉर्न में नरमी आ जाए। आप चबा के उसको देखिएगा। अच्छा, प्रेशर कुक कर सकते हैं, सबसे आसान तरीका, 15 से 20 मिनट पकेगा प्रेशर कुकर में। चाहे तो इसके अंदर ही सारा मसाला डाल दें। चाट मसाला डाल रही हूँ थोड़ा सा, ये आया चाट मसाला, इसके ऊपर आ गया बटर। नहीं तो खाली बटर में बनाना चाहते हैं तो आप इस पर सिर्फ बटर जो है गरम गरम में बटर डालिएगा, मिक्स कीजिएगा और स्वीट कॉर्न का मज़ा लीजिएगा। बेहतरीन बने हैं, लाजवाब हैं, आपको मज़ा आ जाएगा। अच्छा, मैंने ये वाले ग्लास में इसलिए दिया है कि ये आपको नज़र आए, अदरवाइज ऐसे ग्लासों में होता है। तो इसके अंदर मैं डाल देती हूँ ये चीनी, नमक। एक प्याली अगर कॉर्न के दाने हैं आपके पास तो उसमें डालिएगा 2 चाय के चमचे चीनी और आधा चाय का चमचा नमक और इसको पका लीजिएगा। चबा के देखिएगा, नरम हो गया, बस ये डन डनाडन हो गया। ठीक है जी, इसको भी देखूं, बना के रख लें। अच्छा, कॉर्न को कैसे महफूज रखेंगे? कॉर्न को महफूज रखने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको कॉर्न इस तरह से आपने निकाले, मैंने सोचा था मैं आपको दिखाऊंगी कि कॉर्न कैसे निकालेंगे, तो ये देख लें। एक तरीका तो यह है कि आप दाने निकाल लें। आपने देखा होगा कैसे दाने निकलते ना, ऐसे इस तरह करके दाने निकल आए। नहीं तो जो टिन में मिलते हैं उसका तरीका ये है कि वो इसको नाइफ से निकालते हैं ऐसे। इसमें ना वेस्ट होता है, ये काफ़ी पक्के दाने हैं ज़रा ऐसे, तो आपका कॉर्न जो है ना वेस्ट होगा। टिन में जो मिलेंगे वो आपको ऐसे वाले मिलते हैं, ज़रा सख्त हैं दाने, तो इनको तो आप ऐसे निकाल दीजिएगा जैसे मैंने निकाले हैं। नहीं तो अगर आपको आसानी चाहिए, निकालना मुश्किल लगता है, तो फिर ऐसे निकालें। और ये कॉर्न जो है ये आपके निकल आए हैं पकने के लिए। अच्छा, भुट्टा खरीदेंगे कैसा? भुट्टे को थोड़ा सा उसका जो बाहर लीव्स लगी होती है ना, उनको आप देखेंगे, उनको थोड़ा सा हटा लें, उसे देखें और उसके बाद उसमें नाखून एक डाल के देखें। अगर वो फट जाता है और उसमें से दूध निकलता है तो बस वो भुट्टा खरीदें, पक्के दाने का ना लें, वो मज़ा नहीं देगा आपको, पकने में बहुत टाइम ले लेगा, प्रेशर कुकर में भी नहीं गलेगा। तो इस तरह से भुट्टे की खरीदारी होगी, ठीक है? तो ज़ीरा बिस्किट बनाइएगा, बहुत ही आला बिस्किट है। और इसके अलावा ये क्या दिखा रहे हैं? अच्छा जी, इसके अलावा ये है कि कॉर्न मैंने बता दिया, कॉर्न को सेव कैसे करेंगे। कॉर्न आपने पका लिए, पकाने के बाद तैयार कर लिए, बिल्कुल जैसे अभी मैंने ये तैयार किए, पॉलीथीन बैग में डाला, उसके पानी के साथ रबर बैंड लगाया, फ्रीज कर दिया। जब आपको ज़रूरत है, जिस चीज़ के लिए भी कुछ भी बनाएं, आप सलाद बनाएं, सूप बनाएं, किसी खाने में डालें, ऐसे ही खाना चाहें, स्वीट कॉर्न बनाना चाहें, कुछ भी बनाना चाहें, आप उसको निकालिए और उसको चूल्हे पे गरम कर लें, माइक्रोवेव में गरम कर लें, तो वो बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। और उसके बाद जिस रेसिपी में भी आपको इस्तेमाल करना है उसमें इस्तेमाल कर लें। पानी निकाल दीजिए, जब रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे तो पानी निकाल दीजिएगा। फ्रीज़र में इसलिए पानी उसको रखने के लिए डाला गया है ताकि उसके दाने सूख ना जाए। अगर आप पानी नहीं डालेंगे तो दाने सूख जाएंगे फ्रीज़र में और फिर वो अच्छे नहीं रहेंगे। मेरी हर बात में टिप है, जितनी भी बातें मैंने ज़ीरा बिस्किट से रिलेटेड की या मैंने स्वीट कॉर्न से रिलेटेड की है, हर बात में टिप्स मौजूद हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करें। सारी चीज़ें मेमोरी में नहीं रह सकती हैं, आपको लिखना ही पड़ेगा। तो बस इस तरह से आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। हाँ जी, कितने लगे चांद आप सभी देखेंगे और आप अपने घर में भी लगाइए। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।